बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। HOD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 पेज नंबर 19 यूनिट नंबर 4 हॉबीज़, मशागिल, मशगले, सरगर्मियाँ। चलिए शुरू करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव्स, मकासद। स्टूडेंट्स विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, एंड नेम कैरेक्टर्स, नेम कैरेक्टर्स और किरदारों को नाम दे सकें। एक्सप्रेस लिमिटेड नीड्स, इज़हार कर सकें अपनी थोड़ी थोड़ी ज़रूरियात की, एंड फीलिंग्स और तासुरात की, एहसासात की। रिकग्नाइज, और तासुरात और एहसासात का इज़हार कब होगा, फीलिंग्स के मानों में दोनों इस्तेमाल होते हैं, ये आपको जुमले से पता चलेगा। रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें और पहचान कर सकें वॉवल्स की इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के अंदर। रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड यूज़ द डूइंग वर्ड्स, और जो काम करने वाले अल्फाज हैं उनको बयान कर सकें। कैन नॉट, टू शो एबिलिटी और इनएबिलिटी, और कैन और कैन नॉट, कैन और कैन नॉट के ज़रिए से एबिलिटी और इनएबिलिटी जो है वो शो कर सकें, यानी काम का करना या ना करना साबित जो है वो बयान कर सकें। रिकग्नाइज, पहचान कर सकें डूइंग वर्ड्स, हरूफ अल्फाज की, एज वर्ब, फेल के तौर पे, यूज़ एक्शन वर्ब, और इसी तरह जो है वो काम करने वाले अफ़ाल इन स्पीच एंड राइटिंग, गुफ्तगू में और लिखने में। चलिए जी सबक को शुरू करते हैं। द एक्टिविटीज़ डन इन आवर स्पेयर टाइम, सरगर्मियाँ जो है वो होती हैं हमारे स्पेयर टाइम के अंदर, विच गिव्स अस, जो हमें देती हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट देती हैं हमें जी। एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ उर्दू में भी एंटरटेनमेंट इस्तेमाल होता है, लेकिन मज़ीद आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो खुशी देती हैं हमें, जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोशियत देती हैं, एंड हैप्पीनेस, और हमें खुशी मिलती है। जोश और खुशी दोनों आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आप उर्दू में इसको लाना चाहते हैं तो। आर कॉल्ड हॉबीज़, वो हैं मशागिल, मशगले। लेट्स लुक एट दीज बिजी चिल्ड्रन, आइए एक नज़र डालते हैं इन मसरूफ़ बच्चों के ऊपर। दे हैव डिफरेंट हॉबीज़, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मशगले हैं, मशागिल हैं। दे डू डिफरेंट थिंग्स, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। अली, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे पसंद है फ़ुटबॉल खेलना। इट कीप्स मी हेल्दी, ये मुझे सेहतमंद रखता है। एवरी डे, हर दिन। आई गो टू द प्ले ग्राउंड, मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मैं खेल के मैदान में जाता हूँ। नियर बाई, अब हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड भी जो है वो ग्राउंड इकट्ठा इस्तेमाल होता है, लेकिन एग्जैक्ट उर्दू करनी हो तो खेल का मैदान। नियर माई हाउस, मेरे घर के करीब। एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल, मैं बड़ी तेज़ी से भागता हूँ, दौड़ता हूँ जब मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। अमीर या आमिर दोनों तरह से लिखा जाता है। अरब जो है वो इसी को अमीर भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एग्जैक्ट अमीर के लिए जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते हैं वो आई की जगह पे डबल ई इस्तेमाल होता है। तो आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मुझे जो है वो मोरे इकट्ठी करने का और टिकट इकट्ठी करने का शौक़ है। आई कलेक्ट स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़, मैं मुख्तलिफ़ शहरों की टिकटें इकट्ठी करता हूँ। एंड कंट्रीज़, और मुल्कों की। आई पेस्ट देम इन अ बिग स्टैम्प बुक, और इनको मैंने एक बड़ी टिकट बुक के अंदर रखा हुआ है। आई कैन आइडेंटिफाई, मैं शनाख्त कर सकता हूँ द स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ईजीली, कई दूसरे मुल्कों की जो टिकटें हैं उनकी शनाख्त कर सकता हूँ बड़ी आसानी और बड़ी जल्दी से। DOHD सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर आफाक सन सीरीज़ न्यू क्लास 2 पेज नंबर 19 का। तो अब इस एक्टिविटीज़, अब थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे नीचे टीचिंग पॉइंट नहीं है, तो कुछ पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपके साथ बयान कर देता हूँ कि आप बच्चों को ग्राउंड में भी इकट्ठा कर सकते हैं, फ़ुटबॉल दे सकते हैं,
साथ में आप बैडमिंटन के रैकेट्स लेके आ सकते हैं, उसके साथ साथ आप जो है वो टेबल टेनिस रैकेट लेके आ सकते हैं, आप एक झूला वहाँ पे अगर मौजूद है तो इन सारी चीज़ों का इकट्ठा करके भी आप इनको एक्टिविटी करवा के भी उनको समझा सकते हैं कि बेटा ये सारी हॉबीज़ हैं और जो ये आप कर रहे हैं। और प्रोफेशनल हॉबीज़ क्या होती हैं उनमें फिर आप उनको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। बच्चों के ज़हन में एक स्केच बैठ जाएगा, जब वो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उनके पास इतना ताल्लुम होगा कि वो चीज़ों को आगे जाके ख़ुद ब खुद पिक कर सकें और आगे जाके जब अगर ज़्यादा भी जो है ना वो पढ़ाई उनके ऊपर लगेगी या उस अगली क्लास के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें भी आएंगी तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।